नमस्ते दोस्तों, स्वागत है डी न्यूज़ लाइव पर। और मैं एमसी योगी। आज का जो कार्यक्रम है जन्माष्टमी का, पूरे भारत के अंदर इस जन्माष्टमी के पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। और आज नेवल गांव में जो निर्मात्री सभा की जो टीम है, इसने भी इस कार्यक्रम को बहुत धूमधाम से मनाया है और बहुत सारे युवाओं ने इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम को मनाया है। आइए हम जानते हैं जी क्या कहना चाहेंगे। जी आज का जो कार्यक्रम है इसमें क्या बताना चाहेंगे, जो आपने जन्माष्टमी का कार्यक्रम किया है, क्या क्या प्रारूप रखा गया? सभी को नमस्ते जी। मैं कमल विद्यार्थी गांव नेवल से आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे गांव में आए आज। और हम एक प्रोग्राम कर रहे थे कि धर्म संस्थापक योगीराज श्री कृष्ण जन्मोत्सव का, अर्थात जन्माष्टमी का। इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा सभी जो युवा पीढ़ी है, जो अन्य जो हिंदू वर्ग है, उसको कहना चाहूँगा कि हमारा जो समाज है किस दिशा में जा रहा है। हम उस महापुरुष के चित्रण को सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं। हम जिनका वास्तविक चरित्र था उसको हमने छोड़ दिया। आज श्री कृष्ण जी को हम बनाकर, उनकी तरह व्यक्ति बनाकर हम उनको नचाते हैं, हम उनको स्टेजों पर नचाते हैं और ऐसे ऐसे गाने गाते हैं कि वो श्याम मनियारे का बेस रचाया कि श्याम चूड़ी बेचने आया। अरे वह तो राजा था, वह तो धर्म संस्थापक था। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि अकेले महाभारत का युद्ध उसने अपनी बुद्धि के दम पर दूसरे पांडवों को जितवा दिया। और हम बोलते हैं उसको माखन चोर, चोर, जार, शिखामणि। अरे कैसा ये दुर्भाग्य है। मैं कहना चाहूँगा अपने समाज से कि उनके जो चरित्र के को ठीक ठीक समझे कि उनका लगभग 36 वर्ष में विवाह हुआ था और उन्होंने 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनकी एकमात्र पत्नी थी रुक्मणी और वो माखन चोर नहीं थे, उनकी तो एक गौशाला थी। हाँ, उन्होंने उस कंस विधर्मी से उस जो उनका जो अन्न था, जो उनका घी दूध आदि मक्खन आदि जाता था, उसको रोकने के लिए वह कोई ना कोई षड्यंत्र या कोई रणनीति अपनाते थे। वह कूट राजनीतिज्ञ थे, धर्म संस्थापक थे और हमारे श्रेष्ठ पूर्वज थे। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपने पूर्वजों का अपमान ना करें। उनके वास्तविक चरित्र को आपने पढ़ना है तो आप महाभारत को पढ़ें। उनकी जो आप देखते हो कि इतनी रानियाँ थी, वो तो उनकी इतनी प्रेमिकाएँ थी, तो ऐसा नहीं था। तो वो तो क्या थे? धर्म संस्थापक थे, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे और कूट राजनीतिज्ञ थे और चारों वेदों के जाता थे। हम उनसे यही प्रेरणा ले कि उनसे जो उनकी बुद्धि थी, उनका बल था, वो ग्रहण करें और हम उनका मूड बनकर ऐसा अपमान ना करें। तो कमल जी, जो आजकल घरों में छोटे छोटे कृष्ण के रूप में, कान्हा के रूप में लोग पूजते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो गलत कर रहे हैं? जी निश्चित ही। देखिए, श्री कृष्ण जी का स्वरूप है जो, वो तो सुदर्शन चक्रधारी है। अगर आपको अपने श्रेष्ठ पूर्वज की मूर्ति लगानी है या उनका कोई चित्र लगाना है तो आप चक्र वाला क्यों नहीं लगाते? वो तो क्षत्रिय योद्धा थे। आप उनको इस तरह दिखा रहे हैं कि वो तो बस एक छोटे से रूप में ही उन्होंने सारी जो चमत्कार आदि थे वो कर दिए थे। ऐसा नहीं है। आप उसको एक खिलौने के रूप में आप दर्शा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। ये इसको किस नज़र से देखते हैं? ये जो नंबर के रूप में, आजकल तो नंबर के रूप में कान्हा 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, उसको क्या कहेंगे? लगातार जो माताएं बहनें हैं वो उनको उनके वस्त्र आदि में धोने में और उसको भोजन कराने में लगे रहते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्या उस स्वरूप में आप नहीं मानते उस चीज़ को? जी कहते हैं कि जड़ को मानते मानते बुद्धि जड़ हो जाती है। आप 1 नंबर 2 नंबर श्री कृष्ण, मेरा छोटा मेरा बड़ा, क्या करना चाह रहे हैं? श्री कृष्ण जो श्री कृष्ण थे, आप उनकी जो वास्तविक उनकी शिक्षा, उससे क्यों नहीं आप उनको धारण करते? यह समझ नहीं आती। आप सिर्फ उनको इस तरह से पूछते हो कि वो तो बस यही थे। आप उनके चरित्र को धारण करो ना। तो आप तो बाबा जी को, जो बाबा जी बाल हिलाते हैं ऐसे, उनको भी आप तो चैलेंज करें। इसका मतलब वो राधे राधे करते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप काल्पनिक पुराण आदि पढ़ोगे उठाकर तो आप जानोगे कि उन्होंने श्री कृष्ण जी क्या दुर्दशा कर दी। कभी तो वो बोल लेते हैं कि उनके इतने लाख पुत्र थे, कभी बोल देते हैं उनके इतनी रानी। हमारे साथ अमित जी हैं, बड़ा गांव से। इनसे भी जानते हैं आज का जो कार्यक्रम था, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में और क्या सीखा आपने आज इस कार्यक्रम में? सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी पर हार्दिक बधाइयाँ। इसको छोड़ दो। और नेवल के जितने भी आर्य भाई हैं जिन्होंने आज ये प्रोग्राम किया है श्री कृष्ण जी के जन्मदिन पर, उन सबको हार्दिक धन्यवाद। देखिए, कृष्ण जी का जो रूप हमारे समाज में है ये वास्तविक नहीं है। इसकी वास्तविकता बताएंगे आपको आर्य समाजी कि श्री कृष्ण जी पाखंडी नहीं थे या किसी के कपड़े चुराने वाले नहीं थे। वे एक योगीराज थे, अच्छे कूटनीतिक थे और अच्छे राजनीतिक थे। धर्म की संस्थापना के लिए उन्होंने जो भी काम किए, उन्होंने लोगों ने क्या उनका मतलब उल्टा निकाला कि वे धोखेबाज थे। महाभारत में धोखे से उन्होंने लड़ाई लड़ाई।
तो वो धोखा लोगों को लगता है कि वो धोखा था, लेकिन उसके अनुसार वे ठीक थे, लेकिन लोग उनके कुछ भी समझे वो जायज़ नहीं है। तो वो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको श्री कृष्ण जी के या राम जी के असली रूप को जानना है, वेदों को जानना है, तो आप आर्य समाज का अनुसरण करें। धन्यवाद। तो अमित जी, दोस्तों नेवल में एक कार्यक्रम जो हुआ है, इसमें रणवीर जी भी पहुंचे हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आज का जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर, और जो श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी का जो स्वरूप यहाँ पर मनाया गया वो औरों से कुछ अलग था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेवल आर्य समाज ने इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया है। इस आयोजन को, सफल आयोजन को अभी हम यहाँ पर समापन हुआ। पहले इन्होंने यज्ञ किया, जो श्री कृष्ण जी अपने जीवन में संध्या, उपासना और यज्ञ किया करते थे, उसी तरह से इस कार्यक्रम को इन्होंने मनाया। इन्होंने इस कार्यक्रम में एक भी पार्ट ऐसा शामिल नहीं किया जो कल्पना पर आधारित हो। कल्पना का अर्थ है कि किसी भी इस श्री कृष्ण के जीवन काल से 5000 से लेके अब तक अभी बीच में किसी ने भी अपनी तरफ से कोई कल्पना गढ़ दी हो भी श्री कृष्ण जी इस तरह के रहे होंगे, श्री कृष्ण जी लड्डू गोपाल रहे होंगे, या श्री कृष्ण जी गलत कार्य करने वाले रहे होंगे, इस तरह की कल्पना से जुड़ा हुआ एक भी विषय यहाँ पर इस तरह का पार्ट इस कार्यक्रम का नहीं रहा। तो ये कार्यक्रम पाखंड रहित रहा है और श्री कृष्ण जी के वास्तविक चरित्र पर रहा है। और नेवल गांव के काफ़ी युवाओं ने और बजीदपुर, कुंजपुर और बड़ा गांव के युवाओं ने, इस मेहनमती के युवाओं ने मिलकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और यहाँ से श्री कृष्ण जी के वास्तविक चरित्र को जाना है। तो लड्डू गोपाल आदि को जो लोग रखते हैं उसको आप वास्तविक चरित्र नहीं मानते? देखिए, श्री कृष्ण जी का बचपन रहा होगा, जैसे ये मेरा बेटा है, इसका छोटे से के इसका भी चरित्र रहा है, लेकिन पूर्वजों के चरित्रों को हम उस चरित्र को पूजते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा बनता है। हम जब बच्चे से क्या प्रेरणा लेंगे, बच्चे से बड़े लोग क्या प्रेरणा लेंगे, समाज क्या प्रेरणा लेगा? श्री कृष्ण जी की आत्मकथा, महाभारत में श्री कृष्ण जी का रोल, गीता में श्री कृष्ण जी का रोल ये रहा है कि उन्होंने बड़ी मतलब उन बौद्धिक क्षमता से बिना हथियार उठाए हुए, शांति का पक्षधर होते हुए धर्म को स्थापित किया उन्होंने। ये हमारे लिए प्रेरणा बनती है। उनका जीवन चरित्र जो उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके प्रद्युम्न जैसा एक वीर महावीर बच्चा पैदा किया जो उनके बिल्कुल समान था, इतना महावीर बच्चा, ये इस तरह की प्रेरणाएं हमारे लिए बनती हैं। लोग तो कहते हैं वो राधा उनकी प्रेमिका थी, आप उनको कह रहे हो 12 साल के ब्रह्मचर्य रखा। देखिए, अगर इस तरह के लांछन समाज में जो लगे हैं, दुर्भाग्य है। एक अंग्रेज ने एक अपने उसमें लिखा है कि अपने दुश्मनों की निंदा तो दुनिया करती आई है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि एक पूर्वज के अपने ही वंशज अपने पूर्वज को ये कहते हैं कि वो रासलीला करने वाला था, गोपियों के साथ घूमने वाला था, गलत कार्य करने वाला था। वो कहता है कि दुर्भाग्य है उन वंशजों का जो अपने पूर्वज को अपमानित करते हैं। ये आर्य समाज के युवा, यहाँ के लोग मिलकर श्री कृष्ण जी के वास्तविक चरित्र को समाज में पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। इन लोगों ने वास्तविक चरित्र को जाना है, पुस्तकों के माध्यम से जाना है और उस चरित्र को समाज के बीच में लाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो गोपियों वाला जो प्रकरण है वो नहीं मानते आप, वो गलत मानते? देखिए, गोपियों वाला, लड्डू गोपाल वाला, खाटू श्याम वाला, जो इस तरह के कार्यक्रम है, ये क्या होता है, हमारा जो भारतीय ये देव भूमि है, इस देवभूमि पर रहने वाले लोग ईश्वर की तरफ बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। ये आत्माएं ईश्वर के तरफ योग विद्या के माध्यम से या अन्य किसी तरह माध्यम से गुरुओं के पास जाकर प्रयास करते हैं कि ईश्वर को जाने। अब ईश्वर को जानते हुए ये भटके हुए हैं। वास्तविक ईश्वर को ना जानने का ये इनका नुकसान हो रहा है कि आज ये हर साल कोई ना कोई नया पूर्वज या नई कल्पना बनाकर उसको ईश्वर मानकर ईश्वर की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम उनका अपमान नहीं कर रहे, लेकिन वो भटके हुए हैं। उनको मार्ग पर लाने का कार्य जिम्मेवार लोगों को करना चाहिए। आर्य समाज जैसी संस्था प्रयास कर रही है, इसी तरह से उनको भी प्रयास करना चाहिए कि आर्य समाज जैसी संस्थाओं के पास विद्या ग्रहण करें, अपने पूर्वजों के वास्तविक चरित्र को जानें। हर साल अलग अलग पूर्वज बदलने से ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। आप हर साल प्रयास करते हैं, जैसे 3-4 साल पहले कुछ और प्रथाएँ थी, कोई हरिद्वार जाता था, उसके बाद लड्डू गोपाल चला, निरंतर चलता रहा, अब वो थोड़ा ढीला पड़ा है। अब खाटू श्याम की वो यात्रा चल पड़ी है, अब वो धीरे धीरे ढीली पड़ेगी। अगर इस परंपरा को विद्या के द्वारा नहीं हटाया गया तो अगर ये परंपरा अपने आप हटेगी। चाणक्य कहता है जो संस्कृति कमज़ोर है, जो परंपरा कमज़ोर है, एक दिन समाप्त हो जाएगी। समाप्त अगर अपने आप होगी तो नई परंपरा, ऐसी ही अवैधिक नई परंपरा उसका स्थान ले लेगी। इसलिए विद्वान लोगों का, विद्या वाले लोगों का ये यहाँ पर जिम्मेवारी बनती है कि इसको विद्या के साथ हटाया जाए, तर्क के आधार पर हटाया जाए, वास्तविकता के आधार पर हटाया जाए, जिससे यह परंपरा सदा के लिए समाप्त हो जाए, जो गलत परंपराएं डली हुई हैं।
तो दोस्तों ये हमारे रणवीर सिंह राणा जी बड़ा गांव से, और इनका जो विचार है जो इन्होंने दिया है बताया है वो कुछ और लोगों से हट करके है, और वो आपको कैसा लगे इस वीडियो को देखिएगा और